हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में जिसमें हम आपको बताते हैं बैंक निफ्टी का एडवांस प्रेडिक्शन और साथ में 5 स्टॉक्स जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि बैंक निफ्टी में 38,100 और 200 का लेवल हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो लेवल है ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और कल भी मार्केट यहीं से जाके लौटता है। और हमने आपको एक मजनू भाई पैटर्न भी बताया है कि मजनू भाई पैटर्न में कैसे काम करना है। तो देखिए मजनू भाई पैटर्न बन के तैयार होता है। उसके पहले भी एक दिन मजनू भाई पैटर्न बन के तैयार हुआ था और यहाँ से देखिए सेलिंग बनता, फिर यहाँ से सेलिंग बनता और यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हमने बुक किया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटा था, वापस इसको रिटेस्ट कर रहा था और वापस यहीं पर आके ये सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि आप कल के लिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सिंपल सा रेजिस्टेंस है 38,100 और 200। इसके बीच में ये अगर है तो कुछ नहीं करना। अगर इसको यहाँ से कल ब्रेक करता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से ब्रेक करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे और इसके ऊपर कोई हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए तो ही हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे का जो कैंडल क्लोज करेगा उसके थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 60 से 70 80 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ऊपर निकलते ही हमें ट्रेड करना है लेकिन क्लोजिंग के बाद। ऊपर आप 38,500 तक का टारगेट देख सकते हैं, वहाँ तक ये जा सकता है। अब बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए। सेलिंग साइड के लिए फिर से हमारा वही जोन होगा जो जोन के नीचे ये उतरा था, उसी जोन के नीचे 750 के नीचे 700 और 750 के बीच के ये कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है नीचे की तरफ इस लाइन के नीचे। और अगर इस लेवल को भी 540 को भी ब्रेक करता है कोई अच्छा सेटल कैंडल होने के बाद तो हम फिर नीचे सबसे लो का टारगेट रखेंगे जो कि हमारा पहले से 2-3 बार का रेजिस्टेंस हो चुका है। यहाँ तक का टारगेट होगा जो कि हमारा 250 तक का टारगेट हो सकता है एकदम आराम से। लेकिन इसके नीचे 38,700 और 750 के नीचे कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करना चाहिए। इस बीच में कोई अगर हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो पहला टारगेट हमारा 530 का होगा, ये जो 550 530 के बीच में, और दूसरा टारगेट हमारा 200 और 250 और 300 के बीच में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग साइड के लिए। स्पष्ट सा फिगर बना हुआ है मार्केट में कि जब तक मार्केट इस रेंज में है आप कुछ नहीं कर सकते। जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ही आप सेल पोजीशन बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और जब इसके नीचे उतरता है तो आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मार्केट में एकदम ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और अगर वहाँ से खतरनाक सेलिंग आता है और इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे मार्केट जाता है तो आप मार्केट समझ जाइए कि बेरिश में है और आप फिर आप सेल पोजीशन के लिए बनाइएगा। लेकिन यहाँ अब मानते हैं क्या कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 38,200 से ऊपर मार्केट गैप अप हो जाए तो यहीं पर 38,100 या 200 के पास अगर कोई हेल्दी कैंडल आके सेटल होता है और बाइंग कोई रिवर्सल कैंडल हो, बुलिश रिवर्सल कैंडल हो तो हम आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और यहीं पर अगर 38,100 या 200 के पास कोई कैंडल खुलता है और यहीं से निगेटिव साइन देता है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं और टारगेट इस बीच का आप 700 750 तक का आप रख सकते हैं। और यहाँ से भी अगर 750 के पास से भी कोई हेल्दी कैंडल बनता है, मान लीजिए कोई हेल्दी कैंडल 750 के पास से बन जाए, 700 के पास से बन जाए, हैमर टाइप का या एंगल्फिंग टाइप का, तो आप मार्केट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आपको मार्केट जिस हिसाब से गैप अप गैप डाउन कैसे खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से आता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप सेल पोजीशन बना लीजिए। अगर यहाँ पर कैंडल सेटल होता है तो आप बाइंग पोजीशन बना लीजिए। ये यहाँ पर देख लीजिए कि ये चैनल में है और इस चैनल में आपको कैसे ट्रेड करना आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है और बॉटम पर हमें बाइंग पोजीशन बनाना है। लेकिन कोई हेल्दी कैंडल सेटल होने के बाद ही आप ये सारा काम कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स की ओर। आज का हमारा पहला स्टॉक्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसमें ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुका है। अगर ये 1229 के नीचे कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो आप इसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से एसएल कैंडल के हिसाब से रख लीजिएगा और ट्रेलिंग एसएल आप खुद भी ट्रेल कर सकते हैं। वहीं बात करें हम अपने दूसरे स्टॉक्स के बारे में तो हमारा है आइसर मोटर्स का, जिसमें ये लेवल 3070 का जो लेवल होगा उसके नीचे और कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो हम नीचे सेल पोजीशन बनाएंगे। और वहीं पर अगर कोई हेल्दी कैंडल 3187 या 88 के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है
जो कि 3187 या 3188 का लेवल होगा। अगर उसके ऊपर कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये भी एक चैनल में बना हुआ है। यहाँ से भी अगर कोई आपको बाइंग पोजीशन बनता है जो कि 3075 के पास से, अगर यहीं पर कोई हेल्दी कैंडल बनता है तो आप इसमें भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होके तो टारगेट हमारा फिर वही होगा 317275 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे करके ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर हमारा अगला स्टॉक्स है भारत पेट्रोल का, जिसमें आप 338 के ऊपर आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कोई अच्छा कैंडल सेटल होने दीजिएगा। टारगेट हमारा 341 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद आप अपने ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से इसमें ट्रेल कर सकते हैं। वहीं पर अगला स्टॉक का बात करें तो हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर मार्केट कल 2658 के लेवल को क्रॉस करता है और कोई अच्छा कैंडल सेटल होता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार इसको रिटेस्ट कर रहा है और कल यहाँ पर लास्ट टाइम में भी ये पूरा दिन यहीं पर था और इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। और अगर वहीं पर अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट उतरता है, जो कि हमारा लेवल हो सकता है 2615 का, या यहाँ पर कोई फिर से आए और यहाँ पर भी कोई रिटेस्ट लेवल पे जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर भी कुछ अगर बनाता है, कोई हेल्दी कैंडल यहाँ पर होता है, जैसे कोई रिवर्सल कैंडल हो आपको मिल जाए बाइंग के लिए, तो आप यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। हैमर इंगल्फिंग पे आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार यहाँ से आता है हैमर कैंडल या इंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल, यहाँ पर कुछ बनता है तो आप यहाँ फिर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट हमारा होगा 2650 का। देखिए ट्रेड करने का बहुत से तरीके हैं इसमें। अभी यहाँ पर 3 पोजीशन बन पा रहा है। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाइंग पोजीशन बन रहा है, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आपको मिल रहा है, वहीं पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी बन रहा है। तो उस टाइम जैसा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है, तो उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें तीनों लेवल हम आपके लिए बता दिए हैं। अगला स्टॉक्स है हमारे पास अंबुजा सीमेंट्स का। अंबुजा सीमेंट्स में आप देख पा रहे हैं ऊपर के लेवल में अगर 384 के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पर 380 के नीचे कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो आप इसमें ट्रेड 380 के नीचे कर सकते हैं। तो 380 के नीचे सेलिंग पोजीशन बनेगा और 384 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनेगा। अब बात करते हैं कल जो हमने आपको स्टॉक्स दिया था उसमें क्या क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक्स था हमारे पास भारत फोर्ज का, जिसमें कि हमने आपको बोला था कि अगर 709 के ऊपर 708 और 709 के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल सेटल होता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाइएगा। और देखिए हेल्दी कैंडल सेटल होने के बाद 5 रुपये का इसमें आपको टारगेट देखने को मिला। वहीं पे बात करते हैं हमारा अगला स्टॉक्स के बारे में, जो कि था डॉक्टर रेड्डी का। इसमें भी हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 4160 के ऊपर तो आप पोजीशन इसमें बना सकते हैं। और देखिए 4160 से ये सीधा 4192 तक गया, मतलब 32 रुपये तक का टारगेट आपको इसमें देखने को मिला है। अगला स्टॉक्स है हमारे पास MFSL का, जिसमें हमने आपको बोला था कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है 833 का तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाइएगा, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ये लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर कल फिर से ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोल का, जिसमें कि हमने आपको बोला था कि मार्केट अगर 250 के ऊपर निकलता है तो अगर मार्केट 248 और 50 के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल सेटल करता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई हेल्दी कैंडल नहीं आता और यहीं पर रेजिस्टेंस के पास एक हैंगिंग मैन बनता है और उसके बाद सीधे मार्केट सपोर्ट तक आता है। और सपोर्ट पर देखिए फिर से एक हैमर और मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और मार्केट सीधा फिर इसके ऊपर क्लोज करता है, जो कि हमारा लेवल था 248 के ऊपर, और मार्केट 251 तक का हाई लगाता है, मतलब 3 रुपये का इसमें आपको टारगेट देखने को मिलता है। अगर वहीं पर आप यहाँ सपोर्ट पे बाइंग पोजीशन बनाते तो आपको इसमें अच्छा सा देखने को मिलता। अगला स्टॉक्स है हमारे पास टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट 437 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मार्केट वहीं से फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस लौट गया है, तो फिर से अगर इसको तोड़ने का कोशिश करता है तो आप इसमें फिर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पर हमारे पास था TVS मोटर्स का, जिसमें हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसमें आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। और मार्केट देखिए अगर 945 के पास इसमें खरीदने को हमने आपको बोला था, 945 से 951 तक मार्केट ने हाई मारा है, तो मतलब 5 से 6 रुपये आपको इसमें भी देखने को मिला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कैसे लेवल्स को देखना है।
तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आप हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।